हाँ तो मेरे भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे भाई आप जान रहे हैं कि 14 नवंबर आने वाली है। 14 नवंबर। बहुत सारा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन का कमेंट है कि भैया 14 नवंबर के उपलक्ष्य में एक वीडियो बनाइए। क्या है 14 नवंबर, क्या है चिल्ड्रन डे, क्या है बाल दिवस, क्यों मनाया जाता है? आइए आज के इस वीडियो में आप लोग के सामने स्पष्ट करते हैं कि क्यों चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। मेरे भाई आइए आपको बारीकी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं कि बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे इस एक महान भारत के महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। क्या थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्यों इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आइए जानते हैं। पंडित जवाहरलाल इनका नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपनाम है इनका चाचा नेहरू, क्योंकि ये लड़कों से बहुत प्रेम किया करते थे और प्रेम से, प्यार से बच्चा इन्हें चाचा कहता था, इसलिए इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को होता है और जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु 17 मई 1964 को होती जाती है दिल्ली में। मृत्यु का कारण था दिल का दौरा, हार्ट अटैक। उसके बाद मेरे भाई पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था, जबकि पत्नी का रोल निभाई है कमला नेहरू, यानी कि पत्नी थी कमला नेहरू। उसके बाद मेरे भाई बेटी थी इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जिसका पिता भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनकी पुत्री, उनकी संतान भी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इनको पुरस्कार मिला है भारत रत्न 1955। अब इसके ही के साथ भगवान दास, ये दार्शनिक थे, विश्वसरैया इंजीनियर थे, इनको भी इन्हीं के साथ भारत रत्न दिया गया था उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उसके बाद मेरे भाई इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 के दिन प्रधानमंत्री बनते हैं और 27 मई 1964 तक रहते हैं। उसके बाद इनकी एक नारा है, आराम हराम है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इनकी रचना है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कई बार इसको बदल के पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचना किसने किया था, या लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी समाधि स्थल है शांति वन, दिल्ली में। उसके बाद मेरे भाई ये कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, यानी कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध था। राष्ट्रीयता भारतीय थी और पद था स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। शिक्षा पढ़े थे, लॉ की डिग्री और पेशा से बैरिस्टर थे। ये तो बात आपको हो गई। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में किए थे। ये अपने साथ हमेशा एक गुलाब का फूल रखे हुए थे, यानी कि गुलाब का फूल को काफी पसंद करते थे। तो मेरे भाई इतनी होने के बाद अब आइए आपको रिवीजन करा देते हैं। इनके बारे में दो चार पॉइंट बहुत विशेष हो जाती है। सबसे बार पहला पॉइंट होता है कि सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री के पद पर कौन सा व्यक्ति था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे अधिक दिन। उसके बाद पूछेगा कि बताइए सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा फहराने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो यही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब मेरे भाई कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। सबसे अधिक बार इतिहास में इन्होंने झंडा फहराया है लाल किले पर। आप जानते हैं कि 15 अगस्त को दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है सबसे अधिक बार। और दूसरे स्थान पर है इन्हीं की पुत्री इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर
स्थापित हुई थी। यानी कि मेरे भाई पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। इनको पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी। दूसरे स्थान पर है सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाली, और तीसरे पर है भारत का भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद कई बार पूछता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद पूछता है कि 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद पूछता है कि इनकी मृत्यु कैसे हो गई मेरे भाई, हार्ट अटैक से, दिल की दौरा पड़ जाने से, और दिल्ली में, दिल्ली। इसके बाद पूछता है कि बताइए इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो मेरे भाई समाधि स्थल इनका है शांतिवन। शांतिवन कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो दिल्ली में स्थित है। बाकी आप छोटी छोटी बात जानते हैं, ये जन्म लेते हैं 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में पड़ता है इलाहाबाद। उसके बाद आपसे ये भी सवाल पूछता है, इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू। स्वरूप रानी नेहरू। पत्नी थी इनकी कमला नेहरू। आप जान गए हैं कि 15 अगस्त 1947 में ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं, और सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले यही व्यक्ति है। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है कि किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल शांतिवन है, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे भाई इनसे कई तरीकों का सवाल पूछता है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप जान गए कि इन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मेरे भाई ये बच्चों से काफी प्रेम करते थे, और इसलिए लोग बच्चा इनको प्रेम से चाचा नेहरू कहते थे। तो फिलहाल मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, ताकि ये वीडियो ज्यादा बोरिंग ना हो, ज्यादा लंबा ना हो, और उम्मीद करते हैं कि आप बाल दिवस के बारे में पूर्ण रूप से जान गए हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इनको भारत रत्न 1955 में मिली थी, और उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे, और इन्हीं के साथ और दो व्यक्तियों को मिली थी, दार्शनिक आप जानते हैं, और एक थे इंजीनियरिंग, जो कि आप सवैया विश्वेश्वरैया भगवान दास दार्शनिक थे, आप जानते हैं। तो इन्हीं के साथ दो व्यक्ति और को 1955 में भारत रत्न मिला था। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आज खेती इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।